देखिए, आज हम इस वीडियो में या इस क्लास में हम गाल्गी काय की बात करेंगे। गाल्गी काय यह भी कोशिका का एक कोशिकांग होता है। गाल्गी काय को गाल्गी ऑपरेटस, लाइटोकॉन्ड्रिया या डिक्टियोसोम या गाल्गी ऑपरेटस, गाल्गी उपकरण के नाम से जाना जाता है। कई नामों से जाना जाता है। तो गाल्गी बॉडी हो गया, लाइटोकॉन्ड्रिया हो गया, डिक्टियोसोम हो गया, गाल्गी ऑपरेटस हो गया, कई नामों से इसे जाना जाता है। अब बात करते हैं अगर खोज की, तो 1898 में सर्वप्रथम इसको कैमिलो गाल्गी, एक साइंटिस्ट थे कैमिलो गाल्गी, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसे सर्वप्रथम खोजा था। इसीलिए उनके नाम के आधार पर इस कोशिकांग का नाम गाल्गी बॉडी रखा गया। अर्थात इसकी खोज सर्वप्रथम 1898 में कैमिलो गाल्गी नामक साइंटिस्ट ने किया था और इसी कारण से इसे हम गाल्गी काय या गाल्गी बॉडी या गाल्गी ऑपरेटस के नाम से जानते हैं। इतनी बात समझ में। अब इसके बाद अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो संरचना में हम यह देखते हैं कि यह संरचना कप जो प्लेट होती है, कप के आकार की होती है, कप के आकार की होती है संरचना। इसमें देखें, इसमें 4 से लेकर के 10 तक इसमें कप लाइक संरचना या प्लेट लाइक संरचना इसमें दिखाई देगी, एक एक करके एक ऊपर रखी हुई होंगी। इसका ये नीचे वाला जो पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं फार्मिंग फेज। क्या कहते हैं? फार्मिंग फेज के नाम से जानते हैं। और इधर वाला जो पोर्शन होता है इसको कहते हैं मैचुरेशन फेज, मैचुरेशन या मैचुरेटिंग फेज भी कह सकते हो, के नाम से जाना जाता है। इधर वाला जो होता है यह परिपक्व फेज होता है और जो उत्तल सतह होती है, ये उत्तल हो गई। अगर हम दर्पण की बात करें तो दर्पण में हम देखेंगे कि ये उत्तल दर्पण है, या लेंस की बात करें तो ये उत्तल लेंस है, अभी आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। और ये जो होता है जिसकी सतह ऐसे, ये जो सतह होती है उत्तल सतह होती है और ये अवतल सतह होती है। ये जो सतह है ये आपको कैसी दिख रही है? उत्तल सतह दिख रही है। तो उत्तल सतह फार्मिंग फेज होता है, अर्थात ये अपरिपक्व होता है। ठीक है, ये अपरिपक्व। ऊपर वाली सतह जो होती है परिपक्व होती है, मैचुरेटिंग फेज होती है, और यह अवतल सतह होती है। इसमें कुछ और इस तरह की कुछ संरचनाएं दिखाई देती हैं। अगर हम इसकी गाल्गी काय की बात करें तो 3 तरह की इसमें संरचनाएं होती है। एक सिस्टर्नी होती है, सिस्टर्नी, दूसरा इसमें वेसिकल, और तीसरा होता है ट्यूबुली। ये 3 तरह की इसमें संरचनाएं मिलती हैं। ये जो यहाँ संरचनाएं दिखाई दे रही है ये वेसिकल होती है, और इस तरह की अगर संरचनाएं सीधी सीधी ऐसे संरचनाएं दिखाई दी तो उसको सिस्टर्नी बोलते हैं। ठीक है, और कुछ संरचनाएं कुछ ऐसी टेढ़ी मेढ़ी आपको दिखाई देगी, उनको हम ट्यूबुली के नाम से जाना जाता है। हालांकि इसमें अलग अलग तरह की संरचनाएं आपको देखने को मिलेंगी, अर्थात तीनों तरह की, सिस्टर्नी भी हो सकती है, वेसिकल भी हो सकती है, ट्यूबुली भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि किस तरह का वह गाल्गी काय है, किस अवस्था में है, यह डिपेंड करता है। अब इसकी बात करें अगर हम, तो ये तो फार्मिंग फेज हो गई, ये मैचुरेशन फेज हो गई। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात हो गई, संरचना की बात हो गई। अब इसमें ये मैचुरेशन फेज जो होता है, इसका जो मुंह होता है मैचुरेशन फेज का, जैसे ये केंद्रक है तो केंद्रक के हमेशा विपरीत होगा, हमेशा विपरीत होगा। केंद्रक के हमेशा लगभग 99% यह विपरीत दिशा में मैचुरेटिंग फेज इसका होता है। ऐसा नहीं होता कि इसका फेस जस्ट अपोजिट कर दे, ऐसा नहीं बनाना है कहीं भी कि मैचुरेशन फेस ऐसे इस साइड से हो। इसका मैचुरेटिंग फेस जो होगा वह कोशिका भित्त की तरह या केंद्रक कला की तरफ होगा। जब भी आप कोई भी कोशिकांग बनाएंगे कोशिका के अंदर तो इस चीज का आपको ध्यान रखना। अब इसके अगर हम कार्य की बात करें, इसका बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। एक तो सेल प्लेट का फॉर्मेशन करना होता है। जब भी कोशिका भित्ति का निर्माण करना होता है तो कोशिका भित्ति के निर्माण में यह काम करता है। जैसे कोई कोशिका नई बन रही है तो उसके कोशिका भित्ति के निर्माण में काम करती है। इसके अतिरिक्त एक वो होता है, क्या कहते हैं, स्पर्म होता है, जिसको हम हिंदी में शुक्राणु बोलते हैं।
उसके एक्रोसोम के निर्माण में भी ये पार्टिसिपेट करता है। इसके अतिरिक्त बहुत प्रकार के हार्मोन्स का भी यह श्रावण करता है, बहुत प्रकार के हार्मोन्स का भी श्रावण करता है। इसीलिए ये विभिन्न कई कार्य करते हैं, छटनी करता है, देख रेख करता है, कई चीजें काम करता है। इसीलिए इसे ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। जिस तरह से आपको बताया गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा ग्रह कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है, इसीलिए इसी तरह से इसको कोशिका का ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये विभिन्न हार्मोन्स का श्रावण करता है, सेल प्लेट फॉर्मेशन में काम करता है, कोशिका भित्ति के निर्माण में काम करता है। इसके अतिरिक्त एक्रोसोम के निर्माण में काम करता है। एक्रोसोम एक प्रकार का शुक्राणु का ऊपर वाला पोर्शन होता है। जैसे हम शुक्राणु की बात करें, ये हो गया शुक्राणु हो गया, ये इसकी लंबी पूंछ हो गई। यहाँ पर इस तरह से एक्रोसोम बनता है और इसके फॉर्मेशन में भी यह पार्टिसिपेट करता है, निर्माण में भाग लेता है। और विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स और एंजाइम के निर्माण में ये भाग करते हैं। इसकी जो वेसिकल होती है, इन वेसिकल में विभिन्न प्रकार के हार्मोन संचित होते हैं भरे हुए। इसके अतिरिक्त एक चीज और यह देखने को मिलता है कि कुछ अगर ग्लाइकोजन संचय का भी कार्य करते हैं, जब जरूरत के अनुसार होती है तो जरूरत के अनुसार ये ग्लाइकोजन संचय का भी कार्य करते हैं। तो ये इस तरह से इसका कार्य समझ में आ गया। किसी कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन किसी को पूछना हो? इस क्लास के लिए इतना ही पर्याप्त है।